तो ये खिलौना है ना, ये वहाँ का है जहाँ जाने में लगता है सबको डर। मतलब है चाइना। पता नहीं क्यों हस्बैंड लोग के बार बार मना करने के बावजूद भी मेरी आदत सुधरती क्यों नहीं। वो कहते हैं सामान मत ले, मैं कहती हूँ मैं लूँगी। वो कहते हैं मत ले, मैं कहती हूँ लूँगी। भाई मैं भी एक लड़की हूँ, हर चीज़ में अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर शॉपिंग के लिए आखिर कितना ही कंट्रोल करूँ मैं। अभी तो घर से बाहर निकलते हैं, उसमें भी सामान नहीं लिया तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। छोड़ो, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। मैं आगे बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले मैं अपने चुन्नू मुन्नू को प्यार कर लूँ। देखो कब से मेरा वेट कर रहे हैं कि मम्मी प्यार कर ले। ओहो मेरा बब्बू रे, एक को प्यार करूँगी तो दूसरा बुरा मान जाएगा, तो आ जाओ इसे भी थोड़ा लाड़ लड़ा लूँ। ज़िंदगी में दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, पर ये पल जो है ना अपने बच्चों के साथ ज़रूर इंजॉय कर लो, क्योंकि एक बार बच्चे बड़े हो गए ना फिर आप तरसोगे उनके साथ टाइम बिताने के लिए। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेले में जाकर कौन कौन से सामान खरीदे। तो सबसे पहले तो लिया मैंने इतना सारा सामान, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से ही है। तो ये है स्कर्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब नाइट में पहन के सोने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, लूज वूज, और उसके जो बीच बीच में दिल बने ना मुझे वही सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, मतलब पहन के सोने के लिए बहुत भी प्यारा लगेगा। मेरे से ज़्यादा घाई तो आप लोग को दिखाने की इन लोग को है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा ही रही हूँ और ये लोग पीछे सारा मेरा सब कुछ ओपन कर दे रहे हैं। सब कुछ मेरे को पर्स में से जितने भी सामान थे ना इसने सारे निकाल दिए, और मुझे ना बहुत ज़ोर से आ रहे थे गुस्सा। और ये छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बैग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैंने इसे भी खरीद लिया। ये मिला मुझे सिर्फ 100 रुपये में। अब आप लोग बताओ कि मुझे ये सस्ता मिला क्या महंगा। अब इसे किस तरह से यूज़ करना है उसे मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस तरह से लूँगी तो वो छोटा सा लग रहा था, इस तरह था छोटी सी बच्ची हूँ, तो मैंने उसे थोड़ा सा लंबा कर लिया। अच्छा वो मतलब जितना मैं चाहती थी वो उतना लंबा हो गया, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं रखूँगी बहुत सारे नहीं, थोड़े मोड़े पैसे पर अंकल ने मुझे इसमें भर भर के थैली भर के दिया था। अब आते हैं तीसरे सामान पर, जो मेरे बच्चे लोग को देखने में डब्बा कम और डस्टबिन ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ये बार बार जाके ना इसमें अपने सारे कचरे भर दे रहा था। तो मैं उसको समझाती, बेटा ये कचरा भरने के लिए नहीं है। तो ये डब्बा मिला है मुझे सिर्फ 30 रुपये में, और जो कि मतलब उसकी प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा अच्छी। भगवान करे इसमें मैं बहुत महंगे महंगे सामान भरूं। ये मुझसे बार बार कह रहा है मम्मी अपना तो दिखा ली, अब मेरा भी तो दिखा दो ना कि मैंने क्या जीता है। तो हाँ, मेरे बेटे ने जीता था एक क्यूब। ये जीतने पर सिर्फ इसे ही नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। कम से कम पैसे तो वेस्ट नहीं हुए, कुछ तो मिला ना खेलने के बाद। पर इसने घर लाते ही इसके सारे स्टिकर को निकाल दिया। इसने ऐसा सारे स्टिकर को निकाल दिया कि अब इसको कितना भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना ये सॉल्व ही नहीं होगा। और ये है एक लॉकेट भोलेनाथ जी का। ये मैंने सिर्फ एक के लिए नहीं खरीदे थे, दोनों के लिए, पर एक मैंने किधर उठा के रखा है वो मुझे ही याद नहीं आ रहा है ना। माँ बनने के बाद ना मेरी हालत थोड़ी पागलों जैसी हो गई है, मैं रख रख के भूल जाती हूँ सामान। और यहाँ पे मस्ती मस्ती में पता ही नहीं कब मेरे बेटे के ना मुँह पे इतने ज़ोर से चोट लग गई और उसके मुँह से ना खून ही निकलने लगा। हाय रब्बा, कितना सारा खून आ रहा है बेचारे को। फिर मैंने उसको भेज दिया कि जा मुंह धो के आ तो खून आना बंद हो जाएगा। और ये बक्कल में भी मैंने दोनों खरीदे थे। इसे बिल्ली की तरह लग रही हूँ ना, ये बक्कल मुझे सिर्फ 10-10 रुपये के पड़े। पता नहीं ये बाहर कितने के मिलते, पर मुझे वहाँ 10-10 के दिख रहे थे तो मैंने ले लिया। तो अब बारी आती है खिलौनों की। तो ये खिलौना मैंने ख़रीदा अपने बड़े बेटे के लिए, क्योंकि छोटे वाले को तो क्यूब मिल ही चुका था, तो उसके लिए हमने नहीं लिया। तो ये मतलब इसमें भी हम 2 लोग खेल सकते हैं। इसके अंदर आप बॉल डालोगे ना, उसको दबाओगे तो सामने वाला उसे कैच करेगा। तो सेम ये बैडमिंटन की तरह गेम है, 2 लोग इसे आराम से खेल सकते हैं, इसलिए हमने एक ही के लिए ख़रीदा। और ये वाला पड़ा हमें सिर्फ 120 रुपये में, जो कि मुझे तो मतलब 120 के हिसाब से सही लगा, और इसे खेलने में मज़ा भी बहुत आ रहा था। ये देखिए, बॉल डाला, प्रेस किया और बॉल बाहर। ये पे मस्ती मजाक चल ही रहा था कि पीछे से वो आया कि मम्मा मेरे तो दांत ही टूट गए। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत दिन से वो दांत ना उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, हिलता था, उसको खाने भी नहीं जमता था आगे के टीथ से, और देखो आज टूट गए मस्ती मस्ती में। फिर मैंने देखा कि कहीं एक ही दांत तो टूटे ना, कहीं और दांत तो नहीं टूट गए, क्योंकि 2-3 दांत है उसके जो है ना जो हिलते हैं। तो मैं वही चेक करती कि देख लेती हूँ कि कहीं और दांत तो टूट तो नहीं गए। तो मैंने भी इससे कह दिया ये दांत को खिड़की के यहाँ फेंक दे, चूहा आके लेके जाएगा तो तेरे भी दांत चूहे की तरह आ जाएंगे। ऐसे किसने सुना है अपनी मम्मी से। और मेरे से ज़्यादा ना ये दांत दिखाने में आप लोग को इंटरेस्टेड है।
और अभी मैं आपको दिखाने जाने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी इंडिया की है ही नहीं, ये है चाइना की। तो ये चाइना से आया है। इसके चाचू अभी कुछ दिन पहले चाइना गए थे तो इन लोग के लिए गिफ्ट लेके आए, बहुत सारे गिफ्ट लेके आए, जिसमें से ये गिफ्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके नीचे आप हाथ जैसे जैसे घुमाओगे ना वो वैसे वैसे ही हवा में उड़ता रहेगा। पर ना इसके डैडी ये सब करते तो मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। इसने बोला मम्मी मुझे दिखाओ, मुझे आता है। तो इसके नीचे ना बटन था ऑफ और ऑन का, तो वो चालू करने के बाद भी इससे नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि शायद इसकी चार्जिंग ख़त्म हुई हो, पर ये क्यों नहीं चल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके पापा तो उड़ाते अपने हाथों से, तो मतलब नीचे हाथ रख के उड़ाते और ये उड़ने लग जाता। और मैं इन दोनों को घूर के देख रही थी कि आखिर ये दोनों कितना ही अपना दिमाग लगाते हैं। और बच्चे मेहनत कर रहे, कभी कभी वो उड़ता और जाके टेबल के अंदर चला जाता और ये लोग उसको ढूंढने लग जाते कि कहाँ कहाँ गया। और जितना कि ये एरोप्लेन नहीं उड़ रहा उससे ज़्यादा तो ये मेरा छोटा वाला उड़ रहा है। इस पर इसी को देख के ना मुझे आ रही थी बहुत ज़ोरों से हंसी। हम बड़े हार मान जाएंगे पर ये बच्चे कभी हार नहीं मानेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और उसकी कोशिश कामयाब भी हो रही थी पर वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, उड़ नहीं रहा था। और ना पूरा हमें एकदम गरम गरम पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि ये लोग ने ना पूरे पंखे बंद करके रखे थे कि मम्मी उड़ेगा तो पंखे से टूट जाएगा। तो दोनों पंखा उन्होंने बंद करके रखा था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए और लाइक करिए। बाय बाय।